बच्चों, आज तृतीय वर्ष पेपर फर्स्ट में राजनीतिक विचारकों वाले पाठ में मैं आपको प्लेटो का अपन ने अब तक अध्ययन किया। अब मैं आपको अरस्तु के बारे में बताऊंगा। आज से अपन अरस्तु अरस्तु अपन जानते हैं कि उसको मास्टर ऑफ सोशल साइंस या राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को उसमें अरस्तु 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 को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। उसका एक कारण है कि अरस्तु से पूर्व राजनीति विज्ञान एक दर्शन का ही क्षेत्र माना जाता था। दर्शन का एक क्षेत्र इसके रूप में प्लेटो ने उससे पहले सुकरात ने इसको विकसित किया था। लेकिन अरस्तु वो पहला विचारक था प्राचीन यूनान का जिसने राजनीति शास्त्र को एक अलग स्वतंत्र पहचान दी और इसके ऊपर पड़ने वाले अनेक प्रभावों का उल्लेख किया, उसकी चर्चा की, उसका विश्लेषण किया। तो इसलिए अरस्तु को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी अपन राजनीति शास्त्र और राजनीतिक दर्शन की बात करेंगे तो अरस्तु की चर्चा होगी होगी। अरस्तु का एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं पहले। सबसे पहले आज अरस्तु सामान्यतः जिस रूप में अपन जानते हैं 383 ईस्वी पूर्व में प्राचीन यूनान में स्टेगिरा नाम के स्थान पर, एथेंस से लगभग दूर है, 200 किलोमीटर दूर था वो स्थान एथेंस से, क्योंकि एथेंस बहुत बड़ा राज्य था, नगर राज्य था, तो इसलिए उसका दृष्टांत आता है। उस समय स्टेगिरा में इसका जन्म हुआ और वो प्रारंभ से ही एक ऐसे वातावरण में पला बढ़ा जहां उसको अनेक विषयों के अध्ययन का अवसर मिला। अरस्तु के पिता असल में जो मैसेडोन राज्य के शासक थे, सिकंदर सिकंदर महान जिसको अपन कहते हैं, सिकंदर महान के ग्रैंडफादर, दादा जो शासक थे, उनके वो राज्य वैद्य थे, उनके वो एक प्रकार से चिकित्सक थे। और उसी वातावरण में अरस्तु का पालन पोषण हुआ। और इसलिए हम देखते हैं कि अरस्तु के लेखनी में, अरस्तु के चिंतन में, अरस्तु के विचारों में न सिर्फ राजनीति की बात होती है, न सिर्फ दर्शन की बात होती है, क्योंकि दर्शन की बात तो होगी, वो प्लेटो का शिष्य भी था, बल्कि उसमें जीव विज्ञान की भी बात होती है। उसने जीव वैज्ञानिक तरीके से भी राजनीति को समझने की कोशिश की, गणित का भी उल्लेख किया है और मौसम विज्ञान का भी कई बार उल्लेख हुआ है। तो इन सब चीजों के प्रभाव से ही अरस्तु के विचारों का विकास हुआ। और इसलिए अरस्तु जो है वो वो अपने समय का एक बड़ा ऐसा व्यक्ति था जिसने राजनीति विज्ञान को मात्र दर्शन से निकालने की कोशिश की और उसका स्वरूप व्यापक बनाया। अरस्तु का जन्म होने के बाद उसने अपनी शिक्षा जो है वो प्लेटो के अकादमी में ली। प्लेटो का अकादमी जानते हैं, प्लेटो ने जिस संस्था की स्थापना की थी, अकादमी में ली। और कहते थे, प्लेटो ने भी कहा था कि अरिस्टोटल वाज द ब्रेन ऑफ एकेडमी, यानी कि बाकी के लोग तो उसके धड़ के समान थे, लेकिन जो मुख्य मस्तिष्क था वो अरस्तु था, क्योंकि अरस्तु इतना तीक्ष्ण बुद्धि का था। और उसी एकेडमी में उसने शिक्षा दीक्षा ली और बाद में वो राजनीति में भी शामिल हुआ। वो सिकंदर सिकंदर महान जिसको कहते हैं, सिकंदर महान का गुरु भी था। सिकंदर महान को शिक्षा भी दी थी। और कई बार कहते हैं कि अरस्तु का ये फेल्योर था भी, कई लोग कहते हैं, कई विश्लेषक, कि उसने सिकंदर महान के उद्यत और बहुत उग्र स्वभाव को कम करने में सफलता नहीं पाई, वो असफल रहा था। हालांकि खैर वो एक अलग विषय है। अरस्तु सिकंदर महान का भी एक ये था। और अरस्तु का मत था कि जो नगर राज्य थे,
बहुत सारे नगर राज्य थे। एथेंस और स्पार्टा तो दो प्रमुख थे। इसके अलावा जो दो बड़े नगर राज्य थे, बहुत सारे नगर राज्य थे, उनके स्थान पर यूनान की एकता कायम की जाए, ये उसका उद्देश्य था। कई अवसरों पर प्रयास भी किया। यही कारण था कि सिकंदर के वो विश्व विजयी अभियानों को लगभग वो समर्थन करता रहा। सिकंदर के उग्र अभियानों को लगातार वो समर्थन करता रहा, और इसके लिए उसे एथेंस के जो स्वतंत्रता प्रेमी और एक बुद्धिजीवी वर्ग था, उनकी सभा थी, उसका कोपभाजन भी बनना पड़ा उसे। हम जानते हैं कि टुवर्ड्स एंड, लगभग अपने जीवन के समापन के समय पर, उसका हश्र भी लगभग सुकरात के जैसा ही होने वाला था, और उसके विचारों से सहमत न होते हुए उसे देश के खिलाफ माना गया। और वो स्थिति जब होने वाली थी तो फिर वो पलायन कर गया मैसेडोन से, अरस्तु, और कैल्सिस में फिर 322 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अरस्तु जो है इन सभी इससे गुजरते हुए, और अपने उसी समय में वो सिकंदर के मैसेडोनियन दल में शामिल हुआ। सिकंदर को बहुत ज्यादा उसने आगे बढ़ाया, सिकंदर के उग्र अभियानों का समर्थन किया। और फिर लेकिन सिकंदर की जब मृत्यु हो गई 323 में, उस समय फिर वो कमजोर पड़ गया था, और उसके बाद उसके विरोधियों ने अरस्तु पर काफी अ, एक प्रकार से आरोप लगाना शुरू कर दिया था। तो अरस्तु इस तरह से की जीवन यात्रा हुई, संक्षिप्त जीवन यात्रा। अपन इसके बारे में अभी इतना ही समझेंगे, और इस बीच में अरस्तु की जो कृतियां हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुख्य सार सारांश तो अपने राजनीति विज्ञान में वही है, उसकी कृतियां और उसके लेखनी। जो सबसे प्रमुख कृति है वो पॉलिटी, पॉलिटी यानी कि राजनीति, इस नाम से जो किताब लिखी उसने, उसकी चर्चा होती है, और उसी के ऊपर अपन जो है वो ध्यान देंगे कि उसमें किस प्रकार से राजनीति को समझने की, राजनीति को कोशिश की। ये अ, अरस्तु पर प्रभाव किसका किसका पड़ा, तो अगर संक्षेप में देखें, प्लेटो उसका गुरु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। निश्चित रूप से प्लेटो का प्रभाव अरस्तु पर पड़ा था, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लेटो अरस्तु का गुरु था, लेकिन अरस्तु उसका अंगभक्त नहीं था। अरस्तु उसके कई सारे विचारों से डिफर करता था, कई सारे विचारों का विरोध भी करता था। यही कारण है कि हालांकि दोनों, अरस्तु और प्लेटो दोनों ही आदर्श राज्य के समर्थक थे, कई समानताएं भी हैं, आदर्श राज्य के समर्थक थे। दोनों ने ये माना कि राज्य का निर्माण व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए होता है, लेकिन राज्य को शक्तिशाली भी बनाना चाहते थे। आदर्श राज्य के समर्थक थे, इसलिए तो इसलिए दोनों में समानताएं तो थी, लेकिन वो अरस्तु अपने गुरु का, प्लेटो का विरोध भी करता था। प्लेटो के कई सजैसे, प्लेटो का आदर्श राज्य था। प्लेटो ने, अरस्तु ने उसको एक प्रकार से काल्पनिक कहा। अरस्तु ने कहा कि इस राज्य का को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि अरस्तु ने जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना की, वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट आइडियल स्टेट था, यानी कि दूसरा एक ऐसा आदर्श राज्य हो सकता था। तो प्लेटो और अरस्तु के बीच में अनेक का समानताएं थी, विरोध था अरस्तु का, लेकिन प्रभाव उसके ऊपर, उसके प्लेटो के दर्शन का बहुत अधिक पड़ा, प्लेटो अरस्तु के ऊपर। फिर अरस्तु के ऊपर समकालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी प्राचीन यूनान, मैसेडोनिया, एथेंस की, उसके ऊपर भी, नगर राज्यों में जो अराजकता की स्थिति थी उसका भी प्रभाव पड़ा। इसलिए हम देखते हैं कि अरस्तु ने उस समय राज्य को मजबूत करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए कई बार, कई अवसरों पर दास प्रथा का समर्थन भी किया है अपने तर्क के अनुसार। तो उसकी अपनी चिंताएं थी यूनान को और मैसेडोन को लेकर। तो समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। सिकंदर का के अभियानों का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। और इन इन सब से परे जो अन्य विचार यूनान में प्रचलित थे, एपिक्यूरियन हो, सोफिस्ट हो, इस तरह समकालीन और विचारक थे, उनका भी प्लेटो के, अरस्तु के ऊपर काफी असर था, काफी प्रभाव था। और इन्हीं सब के कारण प्लेटो जो है, अरस्तु जो है,
वो एक संपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिक बना। संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान का जनक उसको कहा जाता है। और कैसे उसकी विधियां क्या थी अध्ययन की, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि अरस्तु की विधियां क्या थी। और तत्पश्चात अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, राजनीतिक दर्शन की चर्चा करेंगे।